जय हिंद साथियों। देखिए, आज से कुछ दिन पहले यानी 27 जनवरी को एक बिहार होमगार्ड के तरफ से नोटिस निकाला गया था, जिसमें हमने आपको बताया था कि बिहार होमगार्ड में 15,000 पदों पर जो है बहाली होने वाली है। और इसमें हमने ये भी बताया था कि किस जिले में कितनी बहाली होने वाली है। उसके बाद देखिए, फिर एक 21/2/2025 को जो है नोटिस निकाला गया, यानी 21 फरवरी को एक नोटिस निकाला गया है बिहार होमगार्ड के तरफ से। और इसमें बताया है कि जो आपका किस प्रकार से सिलेक्शन होगा, फिजिकल पर मेरिट बनेगा या आपका रिटन पर मेरिट बनेगा। और ये प्रक्रिया जो है 30 अप्रैल 2025 तक, यानी बिहार होमगार्ड की जो बहाली 15,000 पदों पर होने वाली है, ये 30 अप्रैल 2025 तक हर हाल में कंप्लीट करा लेना है। और ये सारा जानकारी दिया गया है कि बायोमेट्रिक कैसे होगा, आपका मेजरमेंट कैसे होगा, हाई जंप कैसे होगा, गोला फेंक कैसे होगा। और आपको सबसे बड़ी बात है कि इसमें देखिएगा तो 15,000 रिक्तियों के विरुद्ध लगभग 20 लाख आवेदन आएंगे, यानी फॉर्म तो ऑनलाइन भरे जाएंगे। और इसमें यह भी अनुमान लगाया गया है कि 15,000 जो रिक्ति हैं, इसमें लगभग 20 लाख अभ्यर्थी जो है फॉर्म भरने वाले हैं। इस प्रकार से आप देखिएगा तो इसका जो नियोजन की प्रक्रिया है, इसकी जो सिलेक्शन की प्रक्रिया है, ये सभी जिला स्तर पर होगा। पहले क्या होता था, होमगार्ड की बहाली आपने देखा होगा कि ब्लॉक स्तर पर होता था, पूरे बिहार में ब्लॉक वाइज होमगार्ड की बहाली होती थी। लेकिन अब जो होमगार्ड की बहाली होगी, ये आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज होगी, यानी जिला स्तर पर होगा। और डीएम साहब के देख रेख में जो है ये बहाली को कंडक्ट करवाया जाएगा। समझे कि नहीं। ये 21/2/2025 को नोटिस निकाला गया। और इसके पहले भी नोटिस निकाला गया था, जिसमें आप देख रहे होंगे ये नोटिस आप 27/1/2025 यानी 27 जनवरी को एक नोटिस निकाला गया था, जिसमें आप सभी देखे होंगे कि 15,000 पदों के लिए रोस्टर क्लियर जो हुआ था, उसी समय रोस्टर इसका क्लियर हो गया था। और इसमें सभी जिले में कितने सीटें हैं आप देखिएगा, यहाँ जिला का नाम और यहाँ रिक्तियाँ दिया गया था, कितने जिले में कितना सीट है, ये सारा जानकारी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा कि पटना में, नालंदा में, भोजपुर में, रोहतास में, बक्सर में, कैमूर, भभुआ में कितना जो है सीट है। ये 38 जिला का जो लिस्ट है ये पहले ही जारी कर दिया गया था। इसमें अरवल में आपका सीट नहीं है, बगहा में एक भी सीट नहीं है, नौगछिया में एक भी सीट नहीं है। तो अब मान लीजिए कि जिस जिला में, जिस अनुमंडल में सीट नहीं है, क्या वो लोग दूसरे जिला के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं? ये सारा जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। फॉर्म किस प्रकार से भरना है और इसका दौर जो होगा जिला में होगा या पटना में होगा, ये सारा जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। रिटेन होगा या फिजिकल पर मेरिट बनेगा, ये भी जानकारी आपको देंगे। सबसे पहले अगर आप बिहार होमगार्ड नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं तो आपका अब इंतजार खत्म होने वाला है। उससे पहले अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके जिला में कितना सीट है, तो आप इस पीडीएफ को ले लीजिएगा। आप जिला वाइज जो पीडीएफ बनाया गया है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लिंक पर क्लिक करके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर पाइएगा और जान पाइएगा कि आपके ज़िले में कितने सीट है। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, सोचिए मत, जाके डाउनलोड कर लीजिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ लिखा गया है कि राज्य सरकार के द्वारा उपलब्ध कराए गए गृह रक्षकों के स्वच्छ नामांकन हेतु 15,000 पदों के विरुद्ध स्वच्छ नामांकन की तैयारी करने के संबंध में ये 21 फरवरी यानी कल के डेट में जो है इस नोटिस को जारी किया गया है। अब आप यहाँ देखिएगा, निर्देशानुसार उपयुक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि राज्य सरकार के द्वारा उपलब्ध कराए गए गृह रक्षकों के स्वच्छ नामांकन हेतु बिहार गृह रक्षा वाहिनी में 15,000 पदों के नामांकन की कार्रवाई उच्च प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण की जानी है। इस क्रम में आने वाली चुनौतियों यथा पारदर्शिता, तकनीक, शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु स्थल चयन, अनुमानित खर्च एवं विधि व्यवस्था आदि पर बिहार गृह रक्षा वाहिनी मुख्यालय पटना में उप महासंदेष्टा बिहार गृह रक्षा वाहिनी की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा बृहद रूप से विचार विमर्श किया गया।
उक्त समिति के द्वारा की गई अनुशंसाओं के आलोक में निम्नलिखित निर्देश दिए जाते हैं। पहला जो निर्देश है कि राज्य के सभी जिला स्तर पर गृह रक्षकों के स्वच्छ नामांकन हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षा के साथ चयन प्रक्रिया 30 अप्रैल 2025 तक समाप्त कर प्रशिक्षण हेतु अनुशंसा मुख्यालय को भेज दी जाएगी। तो ये आपको सोचने वाली बात है कि देखिए ये जो भर्ती होगी बिहार में 15,000 होमगार्डों की, ये आपका जिला स्तर पर होगा और केवल फिजिकल पर आपका भर्ती होगा। यानी जो पढ़ने में कमज़ोर है, जिनको पढ़ने में मन नहीं लगता है, उनके लिए ये बहुत बड़ी खबर है कि उनको पढ़ाई नहीं करनी है, केवल अब फिजिकल की तैयारी करना होगा। और फिजिकल की तैयारी कर जो है आप इस भर्ती में भाग ले सकते हैं और आपका जो सिलेक्शन होगा वो फिजिकल पर होगा और 30 अप्रैल 2025 तक आपका सिलेक्शन हो जाना है। तो इसलिए आपके पास समय बहुत कम है। अगर आप चाहते हैं बिहार होमगार्ड में नौकरी पाना तो इससे सुनहरा अवसर आपको नहीं मिलेगा। तो जल्दी से जल्दी रनिंग स्टार्ट कर दीजिए, दौड़ स्टार्ट कर दीजिए, लंबी कूद लगाना शुरू कर दीजिए। अब यहाँ देखिएगा, शारीरिक दक्षता परीक्षा में पारदर्शिता के लिए यह आवश्यक है कि इसमें आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाए जो निम्नमत हो। देखिए जब आपका फिजिकल होगा तो निम्न बातें वहां ध्यान रखनी होगी। सबसे पहले आपको बायोमेट्रिक डाटा और फोटो कैप्चर जो होगा आपका वहां होगा, फिर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा और फोटो ऑथेंटिकेशन ऑफ द कैंडिडेट, यानी फोटो की जांच होगी और बायोमेट्रिक का वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद सीसीटीवी में आपका रजिस्ट्रेशन होगा, स्लिप जनरेशन होगा और जितना भी वहाँ काम होगा, समझे कि नहीं, वहाँ कितना आपको टाइमिंग मिला, कितना मार्क्स मिला, ये सभी चीज़ें जो होगी सीसीटीवी कैमरा में होगी। उसके बाद आप देखिएगा दौड़ भी होगा, UHF RFID बेस्ड रेस टाइमिंग सिस्टम, यानी सबसे पहले आपकी दौड़ कराई जाएगी। उसके बाद डिजिटल PST मशीन के द्वारा आपका जो है हाइट एंड चेस्ट को मापा जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिएगा लेजर बेस्ड डिजिटल लॉन्ग जंप, यानी लॉन्ग जंप आपका होगा। सबसे पहले क्या होगा, दौड़ होगा, फिर लंबी कूद होगा और फिर गोला फेंक होगा। तो आपको फिजिकल में 3 ही चीज़ों पर ध्यान होगा, इसमें हाई जंप नहीं होगा। ये भी खुशखबरी है आप सभी के लिए, जिनसे हाई जंप नहीं होता है उनको बहुत इसमें आसानी से नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि इसमें हाई जंप की प्रक्रिया नहीं रखी जाएगी। इसमें दौड़ होगा, लंबी कूद होगा और गोला फेंक होगा, 3 ही चीज़ होगा। और तीनों में अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं, अच्छा नंबर लाते हैं, तो आपका मेरिट बन जाएगा और आप बिहार होमगार्ड में जो है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें। अब 3 नंबर देखिएगा, आधुनिक तकनीक उपकरणों की व्यवस्था जिला स्तर से ही की जानी है, अतः इसकी तैयारी जिला समडेष्टा अभी से ही प्रारंभ कर देंगे। इसके लिए यदि निविदा की आवश्यकता होगी तो जिला पदाधिकारी के माध्यम से निविदा प्रकाशित कराकर एजेंसियों का चयन अग्रिम रूप से ही कर लेंगे। इसमें साफ साफ बताया गया कि जो भी तैयारी है, जो भी भर्ती होगी वो जिला स्तर पर होगी। तो DM साहब जो है अपनी ओर से तैयारी शुरू कर दें। अब देखिएगा, उक्त के अतिरिक्त मैदान का चयन एक महत्वपूर्ण बिंदु है। इसके चयन जिला चयन समिति द्वारा भी शीघ्र कर लिया जाएगा। यदि कोई स्टेडियम उपलब्ध हो तो इसे प्राथमिकता दी जाएगी। यहाँ भी लिखा गया है कि जो दौड़ कहाँ होगा, ये सब फिजिकल कहाँ होगा, तो फिजिकल मैदान में होगा जहाँ आपका फील्ड होगा। तो आपके जिला में जो स्टेडियम होगा, जो फील्ड होगा, जैसे छपरा में हवाई अड्डा है, पटना में गांधी मैदान है या गर्दनी बाग है, ऐसे ही जहाँ हवाई अड्डा है या फील्ड है वहाँ, या किसी कॉलेज में बहुत बड़ा फील्ड है, वहाँ जो है आपका उसको चयन करके और वहाँ आपका फिजिकल कंडक्ट करवाया जाएगा। आप ही के जिला में फिजिकल होगा। अब देखिए, अन्य आवश्यक सामग्री जैसे टेंट, कुर्सी, स्टेशनरी जो भी मिलता है वो भी आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ले सकते हैं। अब यहाँ देखिएगा, समिति के आकलन के अनुसार राज्य भर में 15,000 रिक्तियों के विरुद्ध कुल 20 लाख आवेदन पत्रों की संख्या अनुमानित है। अतः जिलावार अनुमान किया जाए तो रिक्तियों के अनुसार अभ्यर्थियों की संख्या रिक्तियों का 133 गुना होने का अनुमान है। तदनुसार सभी जिला समडेष्टाओं को अभ्यर्थियों की संख्या का अनुमानित आकलन करने हेतु तैयारी प्रारंभ करने का निर्देश दिया जाता है। तो यहाँ कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होने वाली है। 15,000 पदों पर लगभग 20 लाख लोग जो है फॉर्म भरेंगे। तो समझ लीजिए कि कितना आपका जो है कंपटीशन है। हर जिला में 2 लाख 3 लाख अभ्यर्थी जो है फॉर्म भरने वाले हैं। तो आप
आपके जिला में मान लीजिए 900 सीट है और 2 लाख अभ्यर्थी फॉर्म भरेंगे, तो समझ लीजिए कितना कंपटीशन है। 7 नंबर देखिएगा, जिला स्तर पर आयोजित होने वाली शारीरिक दक्षता परीक्षा में प्रति अभ्यर्थी से 100-150 रुपए का खर्च अनुमानित है। यानी कि एक अभ्यर्थी पर 100-150 रुपया खर्चा होगा, यानी 200-300 रुपया आपका फॉर्म भराई भी हो लग सकता है। उसके बाद देखिएगा, शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान विधि व्यवस्था संचालन हेतु जिला स्तरीय पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कर व्यवस्था सुनिश्चित कराने हेतु मानव संसाधन का आकलन कर लेंगे। यानी इसमें कॉन्ट्रैक्ट बेस पर भी भर्ती होने वाली है। आप इसको देखिएगा कि जो फिजिकल के समय जो देख रेख के लिए बायोमेट्रिक वाले हो गए, फोटो वाले हो गए, कैमरा वाले हो गए, ये सब लोगों को भी उसमें नौकरी दी जाएगी, ताकि वो जब तक फिजिकल हो उनको वहाँ नौकरी मिल सके। तो ये सारा जानकारी जो है मिल गया है। अब देखिए जिला के लिए यहाँ भेजा गया है कि मैदान की बुकिंग हुआ है कि नहीं। अगर मान लीजिए कि कोई डीएम साहब हैं, तो डीएम साहब को ये फॉर्म फिलअप करके जल्दी से पटना कार्यालय में भेजना है। मैदान की बुकिंग हुई है कि नहीं, हो गई है तो हाँ, मैदान का समतीकरण हाँ, मैदान की बैरिकेडिंग है तो है, नहीं तो नहीं, ट्रैक का मानीकरण माने ट्रैक है कि नहीं, ये सभी जानकारी यहाँ भरना है। टेंट पंडाल का आप सामान जो है व्यवस्था किए हैं कि नहीं, अगर किए हैं तो हाँ, नहीं किए हैं तो नहीं, ये सारा चीज़ यहाँ भरना होगा। उसके बाद शारीरिक जांच माप से संबंधित अगर आपके पास हाइट मेजरमेंट करने वाला या डिजिटल उपकरण है तो यस लिखेंगे। शारीरिक आरफीड की व्यवस्था है कि नहीं, ये भी यहाँ लिखेंगे। ये सारा जानकारी इनको भर के आप फिर से कार्यालय में भेज देना है। तो देखिए इसके पहले 27 जनवरी को बिहार होमगार्ड के तरफ से, आप सभी जानते हैं कि बिहार होमगार्ड की जो चेयरमैन है ये शोभा अहोटकर जी हैं, और इन्होंने 27 जनवरी को नोटिस निकाला था। और ये 27 जनवरी का ये नोटिस है जिसमें इनके द्वारा बताया गया था, 27 जनवरी को ये नोटिस निकाला गया था जिनके द्वारा बताया गया था कि जिला में, बिहार के प्रत्येक जिला में कितना सीट खाली है, ये सारा जानकारी इसमें दिया गया था। तो आप इसका PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। ये पुराना नोटिस है, अभी जो स्क्रीन पर है ये पुराना नोटिस है जिसमें जिला वाइज रिक्तियाँ बताया गया है, जिला में कितने सीट खाली है वो बताया गया है। तो आप इसका PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। PDF का लिंक जो है हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा और आप देख लीजिएगा कि आपके जिला में कितना सीट खाली है। समझे कि नहीं? तो सोच क्या रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में जाइए और दोनों PDF को डाउनलोड कर लीजिए। जिला वाइज जो लिस्ट जारी किया गया था वो भी PDF को डाउनलोड कर लीजिए, और 21 फरवरी को जो लिस्ट जारी किया गया है, यानी कल जो लिस्ट जारी किया गया था, रात में लिस्ट जारी किया गया, इसका भी PDF आप डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो साफ साफ यहाँ लिख दिया गया है कि 30 अप्रैल 2025 से पहले आपकी बहाली पूर्ण हो जाएगी, यानी बहाली की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। दौड़, लंबी कूद और गोला फेंक, समझे कि नहीं? दौड़ होगा, लंबी कूद होगा, गोला फेंक होगा, 3 ही फिजिकल करवाना है। इसी तीनों के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा, मेरिट बनेगा। तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए। और देखिए इस चैनल पर आपको जो भी जानकारी मिलती है ना, सही मिलती है और समय से पहले मिलती है। पूरे यूट्यूब पर आपको कोई अभी नहीं बताया होगा, लेकिन हम आपको बता रहे हैं। तो भीतर का हाल हम जानते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आप PDF चाहिए, PDF लेकर एक बार आसानी से रीड कर लीजिएगा, सारा चीज़ आप लोग पढ़ लीजिएगा। PDF का लिंक हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, समझे कि नहीं? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।